सम्मानित किसान साथियों, आज उत्तम किसान यूट्यूब के माध्यम से मैं काली हल्दी की खेती किसान कैसे करें, उसके लाभ और उत्पादन मुनाफ़े के बारे में चर्चा करूँगा। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ये काली हल्दी जो है किसान के लिए जो है इसका जो है प्रयोग जो है औषध बनाने में और जो है कैंसर जनित व्याधियों में और बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधनों में और जो है इससे जो ऑयल निकलता है बिली ऑयल उसका प्रयोग जो है नर्वस सिस्टम को ठीक करने में, यानी इससे करीब 100 तरह की बीमारियां काली हल्दी से ठीक हो जाती हैं और जो वायरस जनित व्याधियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। इस प्रकार से काली हल्दी का जो है आने वाले समय में बाजार बढ़ेगा। तो और काली हल्दी की खेती के लिए भूमि कोई बहुत अच्छी आवश्यकता नहीं है। जो आप के जो है बाग हैं या खेत में जहाँ सिंचाई होती है, वहाँ पे खाली पड़ी ज़मीनों में यानी कड़ी ज़मीन में भूमि में भी जो अनुपजाऊ ज़मीन में भी काली हल्दी की खेती हो जाती है। तो किसान भाई जो है इसमें जो हमने मॉडल तैयार कर रखा है, ये इसको कह सकते हैं कॉस्मिक एनर्जी फार्मिंग यानी पंचमहाभूत कृषि या अग्निहोत्र कृषि। इसमें किसी प्रकार की जो है जो है बहुत ज़्यादा गोबर की खाद का प्रयोग नहीं हुआ, हल्की-फुल्की गोबर की खाद पड़ी हुई है और जो है इसमें घनजीवामृत पड़ा हुआ है और अग्निहोत्र भस्म का इसमें प्रयोग हुआ है 15 दिन पर 2 किलो। तो काली हल्दी का सर्वप्रथम हमारा ये बाग का खेत था, इसमें 100 तरह की जो है बागवानी मतलब फसलें लगी हुई हैं, जैसे चंदन है और इसको क्या कहते हैं, इसमें जो है बारहमासी कटहल है, सुपर नेपियर है, मिर्चा है, गोल मिर्चा है, जिमिकंद आप लोग देख ही रहे हैं। किनारे-किनारे पे जो है नींबू के पौधे और जो है इसको क्या कहते हैं, बेल के पौधे, आँवला के पौधे, इस तरह के किनारे-किनारे हमने एक मॉडल बना रखा है। अपना इसमें एक 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 में जो 100 तरह की चीज़ें, उसी के अंदर हमने काली हल्दी जो है, इसमें हमने टिलर से जुताई करवा कर के जो है 2 जुताई करवा कर के और खेत में जो है दाउन के रूप में गोबर की खाद जो है, मान के चलिए 1 कुंटल बीघे या 5 कुंटल एकड़ हमने डाल दिया है। 1-2 कुंटल इसमें घनजीवामृत डाल दिया है और उस समय जब इसकी बुआई की थी हमने 4-5 किलो जो है भस्म इसमें डाल दी थी और उसके बाद हमने इसकी जो है 1.5 गुणे जो है 1 फुट पर जो है 5 सेंटीमीटर गहराई पे खुरपे से हल्दी की बुआई करवा दी और उसके बाद बुआई करने के बाद 3-4 दिन बाद हमने इसमें पानी दे दिया। पानी जिस दिन दिया उस दिन हमने जो मिर्चा का पौधा दिख रहा है, देसी मिर्चा मिर्चा लुप्त हो रहा था, वो उसका बीज जो है उसमें लगा दिया बीज जो है और उसके बाद जो है इसकी हम जो है सिंचाई करते रहे। मई में करीब 4 सिंचाइयाँ हुईं, जून में जो है 2 सिंचाइयाँ हुईं, फिर पानी बरसात हो गई, फिर लास्ट जून में हम इसके जो है रही 20 जून तक जो है इसमें एक निराई करवा दी। जो घास फूस हुआ तो पैदा हुआ, उसको निकाल दिया। फिर उसका उठा के इसमें जो है 4-5 किलो अग्निहोत्र भस्म पूरे खेत में डाल दी और उसके बाद जो है जुलाई लास्ट में एक हल्की-सी भौराई हमने करवा दी। उसके बाद 4-5 किलो इसमें अग्निहोत्र भस्म डलवा दी है और उसके बाद जो है इसमें जो है बरसात होती रही, अग्निहोत्र भस्म जो है अगस्त में भी हमने 4-5 किलो डाली और उसके बाद जो है सितंबर में, अब अक्टूबर में अभी कल ही हमने इसमें पानी लगाया है। पानी लगाने के समय 2 किलो अग्निहोत्र भस्म डलवा दी है। तो इसका मतलब जो है अग्निहोत्र का सिद्धांत ये होता है अग्निहोत्र कृषि के या कॉस्मिक एनर्जी फार्मिंग का कि पंचमहाभूत कैसे सक्रिय हों। तो ये एक होता है पिरामिड के आकार का पात्र तांबे का, उसमें विद्युत शक्तियाँ जो है स्थिर होती हैं और कैसे होती हैं, 3 लेयर आकाश में पाई जाती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो 12 किलोमीटर है और फिर एक और उसमें लेयर है, फिर आयनोस्फेयर 3 लेयर 80 किलोमीटर पे है। तो स्ट्रेटोस्फेयर जिसको ब्रह्मांडीय शक्ति कहते हैं, जब हम सुबह उसमें हवन करते हैं, तो जो है कंडे रखते हैं पात्र में और जो है गाय का घी जलाने से उसमें जो है इथेनॉल गैस का प्रोपेनॉल गैस घी और चावल जलाने से जो है बादल बनने में सहायक होती है और जो है कीटाणुरोधक होती है। तो 12 किलोमीटर से जो उसमें जो है जब हम मंत्र उसमें साधारण से मंत्र सूर्याय स्वाहा स्वाहा कहने पे आहुति, सूर्याय इदं नमः, प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं, बायोकॉस्मिक एनर्जी 12 किलोमीटर से पात्र में स्थिर हो जाती है और फिर वो एनर्जी शाम को जब उसमें हम अग्नेय स्वाहा अग्नेय इदं नमः और प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं नमः, तो उसमें से निकलती है।
जो 40 एकड़ खेत तक, यानी आप घर में भी हवन कर रहे हैं, उसका प्रभाव आपके खेत तक जाएगा और उसी भस्म का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई। और जब इसको विशेष रूप से यदि समझना चाहेंगे तो हम अलग से भी वीडियो जो है कॉस्मिक एनर्जी फार्मिंग का बनाएंगे। तो अब इसका हम अब बताएं कि इसमें लागत क्या लगी है। 1 एकड़ में मानिए चलिए इसमें जो है बीज लगा था हमारा जो है 5 कुंटल। तो बीज हमारा घर का था, तो हम बीज की लागत, जो किसान के घर का बीज है तो बीज का लागत हम नहीं जोड़ते हैं अपनी। तो बीज हमारे घर का होगा, किसान भाई अपना बीज 10-20-50 किलो लेकर के अपना बना लें। तो बीज की लागत हम 2 किलो लाए थे, 2 किलो से बढ़ाया है। तो हम ये मतलब उस समय ये 1000 रुपये किलो मिला था, तो हमारा 2000 रुपये बीज होगा 3-4 साल पहले, उसमें हमने बढ़ा लिया है। तो बीज की लागत नहीं जोड़ते हैं। इसमें केवल निराई की लागत, यानी एक निराई जो है लगभग जो है 10,000 रुपये एकड़ हुई है, मतलब मानी चलिए। तो उसमें 2 निराइयाँ हो चुकी हैं, 20,000 रुपये निराई में लगे हुए हैं। और बरसात हुई गई, पानी में सौर ऊर्जा से सिंचाई हमारी होनी थी। सौर ऊर्जा एक बार लागत लगी हमारी, वो करीब 50 साल तक हमारा चलेगा, तो हम सिंचाई की भी लागत नहीं जोड़ते हैं। तो जो निराई की लागत, और निराई की लागत हमारी लगी है। अग्निहोत्र भस्म जो है थी, उसका प्रयोग किया, वो हमारे घर की थी। जो गोबर खाद घंघिया हमने बना लिया है। तो कुल इसमें 1 एकड़ में 20,000 रुपये और निराई का खर्चा मान चलिए ये लगा। और 20,000 रुपये मान चलिए इसकी खुदाई में और जड़ कटाई में लग जाएगा, यानी 40,000 रुपये एकड़ में लगेगा। और इसका उत्पादन लगभग हो जाएगा जो है 20 से 25 कुंटल हल्दी। तो मानिए चलिए 50,000 रुपये उसमें हमने निकाल दिए। तो जो है तो ये 500 रुपये किलो हमारी हल्दी बिके, 20 कुंटल माने तो 10 लाख रुपए की हल्दी हो जाएगी, यानी 9.5 लाख रुपए का हल्दी से हमको मिल जाएगा। और हल्दी के साथ में हमने मिर्चा का बीज बना लिए। सपोज कीजिए इतने बड़े खेत में हमने 5 किलो मिर्चा का बीज बना लिया और हमारा 5,000 रुपये किलो बिक गया, तो 25,000 रुपये का हमारा बीज हो गया। तो जो लागत हम हल्दी में लगाएंगे वो हमका जो है मिर्चे से हमको प्राप्त हो जाएगी। और मिर्चा ये 3 वर्ष तक बहुवर्षीय फसल है, इसमें चलेगा। और इसको हम खुदाई करके अभी जो है जनवरी में इसमें हम प्याज लगा देंगे। तो यानी जो है ये 1 वर्ष में हमने हल्दी जो है अप्रैल में बोई, तो करीब 8-9 महीने में हमारी हल्दी तैयार हो गई। और फिर हम इसको खुदाई करके इसको बेच देंगे या फिर प्याज लगा देंगे। बागवानी अपना हम तैयार हो गए, किनारे पौधे अपने तैयार हो गए हैं 100 तरीके से। और जो है हमारा चारा अपना जो सुपर नेपियर इसमें लगा हुआ है वो देख रहे हैं, वो काट के अपने पशुओं को खिला रहे हैं। तो इस तरह के ये 1 एकड़ में लाखों रुपए कमा सकते हैं किसान भाई। अधिक जानकारी के लिए या बीज के लिए हम संपर्क करें। मोबाइल नंबर है हमारा 9651 86 73 71।